किष्किंधा के पास एक शांत वन था, जहां हनुमान जी की माता अंजना देवी साधना में लीन रहती थीं। समय बीतता गया और उनका पृथ्वी पर निर्धारित जीवनकाल अब पूरा होने वाला था। ब्रह्मा जी के विधान अनुसार यमराज को उनके प्राण लेने भेजा गया। अंजना माता शांत और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने जन्म लिया था अपने पुत्र हनुमान के लिए और अब समय आया है वापस लौटने का। लेकिन ठीक उसी क्षण दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। वन में वायु एकदम तेज हो गई और प्रकट हुए वज्र समान हनुमान। उन्होंने मां को जमीन पर निश्चल देखा। अग्नि समान नेत्र, पर्वत जैसे कंधे। हनुमान की हुंकार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हे मृत्युदेव, मेरी माता के प्राण किस अधिकार से ले गए? यमराज शांत स्वर में बोले, महाबली, ये ब्रह्मा द्वारा दिया गया नियम है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु भी स्वीकार करनी होती है। पर हनुमान का हृदय पुत्र वेदना से भरा था। उन्होंने पर्वत फेंकने जितना बल एकत्र किया। धरती कांप उठी, आकाश काला हो गया और उन्होंने अपनी गदा उठा ली। यमराज ने दंड संभाला और शुरू हुआ देवलोक का सबसे भयानक युद्ध। गदा और दंड की टक्कर से बिजली सी चमक उठी। युद्ध इतना प्रचंड था कि देवता भयभीत हो गए। इसी बीच आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हनुमान। ये भगवान शिव थे, क्योंकि शिव ही हनुमान के दिव्य स्वरूप के जनक हैं। शिव बोले, वत्स, मृत्यु नियम है, पर भक्ति तुम्हारी शक्ति। तुम्हारी माता को मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हें उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने यमराज के सामने अपना क्रोध शांत किया। यमराज ने सम्मान से कहा, तेरी मां अब स्वर्ग में दिव्य रूप में रहेगी और तेरी भक्ति संसार में अमर रहेगी। हनुमान माता अंजना के चरणों में बैठकर बोले, मां, भले ही आप देह छोड़ चली, पर आप मेरे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। और उस दिन से हनुमान जी ने ये व्रत लिया कि जो भी माता का स्मरण करे, उनकी रक्षा वे स्वयं करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।